अभी हम समझ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि किस प्रकार से एक जो बच्चे का जन्म होता है तो उसके पहले जो उसका प्रीनेटल स्टेज होता है उसमें कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे मेल में जो स्पर्म होते हैं वो डेवलप होते हैं, कैसे फीमेल में जो एग्स होते हैं जो उसके ओवरीज में पहले से होते हैं वो कैसे बनते हैं, पूरे उसको पिक्चर के थ्रू हम आज समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो मेल स्पर्म के जो सेल्स होते हैं वो कब बनते हैं, क्या वो पहले से ही होते हैं, या जो फीमेल के जो एग्स होते हैं वो कब बनते हैं। ठीक है, तो जो मेल के जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी बनते हैं, वो पहले से ही फॉर्मेशन में नहीं होते हैं, ये वो पहले से ही नहीं बनते हैं। ठीक है, वो कब बनते हैं, जब उनमें प्यूबर्टी आ जाती है 12 से 13 या 13 से 14 साल में, जब भी एक बच्चे के में प्यूबर्टी आती है वो वेरी करता है बच्चे से बच्चे में, जरूरी नहीं कि ये फिक्स्ड है कि 12 साल में ही आ रही है 13 साल में ही आ रही है, ये डिपेंड करता है बच्चों की ग्रोथ पर, उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो जो मेल स्पर्म सेल्स होते हैं वो प्यूबर्टी के बाद बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेल्स होते हैं वो कहां पर होते हैं, वो जो होते हैं वो टेस्टीज में होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने पिक्चर भी बनाया, जो गोल आप संरचना देख रहे हैं इसे टेस्टीज कहते हैं, इसके अंदर जो होता है वो स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, जो स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, ये टेस्टिस के अंदर बनते हैं। ठीक है, अब जो फीमेल होता है उसमें क्या होता है, तो जो फीमेल एग सेल्स होते हैं वो उनके अंदर बाय बर्थ होते हैं, मतलब जब से उनका जन्म होता है तब से वो उनके ओवरीज में रहते हैं। ठीक है, और वो फिक्स्ड अवस्था में रहते हैं, बहुत हजारों वहां पे हमारे एग्स वहां पे पाए जाते हैं, तो वो बहुत हजारों संख्याओं में होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जब एक जो बच्ची रहती है वो प्यूबर्टी अवस्था में आ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जो उसके एग्स होते हैं एक एक करके वो रिलीज होना शुरू कर देते हैं। तो हम देखना, अभी हम आगे बात करेंगे, आपको पता भी होगा, ये नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रही हूं कि जो एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओवरीज रहती है, राइट और लेफ्ट में, तो दोनों ओवरीज में एग्स पाए जाते हैं, लेकिन दोनों ओवरीज में एक साथ एग रिलीज नहीं होते, महीने के ऊपर डिपेंड करता है, किसी महीने में लेफ्ट साइड, किसी महीने में राइट साइड, ऑल्टरनेशन चलता है, किसी महीने से लेफ्ट साइड निकल रहा है, किसी महीने से राइट साइड निकलता है। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, पहले वो मैच्योर अवस्था में नहीं होते, लेकिन जैसे एक बच्ची प्यूबर्टी की स्टेज में आ जाती है, जब वो किशोरा अवस्था में आ जाते हैं, उसके बाद वो जो एग होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और धीरे धीरे वो रिलीज होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि गर्भाधान कब और कैसे होता है। अब मैंने बताया कि प्यूबर्टी के बाद उनमें जो एग्स है वो ओवरीज से निकलना शुरू कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद गर्भाधान कैसे होगा और कब होगा, इसका भी एक पूरा प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि जब भी एक मेल का स्पर्म जाकर फीमेल में जा रहा है और कभी भी वो एक बच्चे का निर्माण हो रहा है, नहीं, एक ही इसका जो समय पीरियड है वो एक फिक्स होता है। ठीक है, मासिक चक्र मतलब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, जिसे हम पीरियड भी कह लेते हैं, उसके 14वें दिन में क्या होता है, ओवल्यूएशन होता है। ठीक है, ओवल्यूएशन होता है। ठीक है, उस ओवल्यूशन में कौन से दिन में हो रहा है, हमारा 14वें दिन में ओवल्यूशन हो रहा है, और जो पीरियड्स की साइकिल है वो कितने दिन की है, वो 28 दिन की है। ठीक है, इसको कैसे काउंट करेंगे, मतलब पीरियड के पहले दिन से 14वां दिन जो आ रहा है, वो जो आपका 14वां दिन है उसमें ओवल्यूशन होता है, उसमें ओवरीज से एग निकल के फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। ठीक है, अब आप मेरे सामने पिक्चर देख रहे हैं, अब मैं आपको पूरा डिटेल में इस पिक्चर के द्वारा आपको मैं समझा रही हूं कि कैसे वो जो सारा प्रोसेस होता है, कैसे एक स्पर्म अंदर जाता है, उसके बाद वो एग से मिलकर एक भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में हम सारी चीजों को पहले समझ लेंगे। ठीक है, ये जो नीचे का हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, वेजाइना, योनि कहते हैं। मैं आपको हिंदी में भी समझाते जाऊंगी, जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझ में आता वो हिंदी में नोट डाउन करिए, लेकिन आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, पूरा डिटेल में आप इसको लिखेंगे और पूरे डिटेल में आप इसकी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा ये आपका क्या है, वेजाइना, जिसे हम योनि कह रहे हैं, ये जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। ये जो एरिया होता है जहां पे एक्चुअली में भ्रूण का निर्माण होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है, वो आपका होता है यूट्रस, मतलब आपका गर्भाशय। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे गोल सर्कल जैसे एरिया है, दोनों तरफ है, ये आपका ओवरीज है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट ओवरीज और यहाँ पे राइट ओवरी है। ठीक है, ये दोनों जो ओवरीज हैं आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर आपके क्या होते हैं, एग, बहुत सारे एग्स हैं,
जिसे हम ओवम भी कहते हैं या हम ओवा भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर निर्माण होता है उसका, यहाँ पर पहले से ही निर्माण क्या कह ले, पहले से ही यहाँ पर वो एग्स रहते हैं, वो रहते हैं। और ये जो पतली सी नली है इसे क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, अंडवाहिनी, ठीक है। यहीं से ही जो एक एग होता है वो निकलता है और यहां से निकल के यहाँ पर आता है और धीरे धीरे हमारा बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आपने पूरी पिक्चर के द्वारा इसको समझ लिया। अब समझेंगे कि जब यहाँ पर एक मेल स्पर्म है जो वो यहाँ पे आता है तो धीरे धीरे ऊपर की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ पे स्पर्म की बात हो गई। अब यहाँ पे जो ओवरी है, ठीक है, यहाँ के ओवरी में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एग्स है, कभी वो लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं, कभी राइट साइड भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे कब निकल रहे हैं, कौन से मंथ में लेफ्ट साइड से निकल रहा है, कौन से मंथ में राइट साइड से निकल, ठीक है। अब यहाँ से एक एग निकल कर, यहाँ से एक एग निकल कर धीरे 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 ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ, उसके बाद यहाँ आकर ये जो एग है ये 14th डे में, कौन से डे में, 14th डे में यहाँ पर क्या करता है, वेट करता है, ठीक है। किसका वेट करता है, ये स्पर्म के आने का वेट करता है, शुक्राणु, इसे हम क्या कह रहे हैं, शुक्राणु, ठीक है। ये इसका वेट कर रहा है, ठीक है। ये धीरे 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 ऊपर जाएगा और यहाँ ऊपर जाकर यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा आपका, मिलकर यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर वो मिल गया है। कैसे, आप फिर से इसको समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवरी में एग है, अब इसमें से जब आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ है उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे निकल कर यहाँ पे 14th डे जो हमारा रहता है वो यहाँ पर वेट करता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या ये 14th डे में कितने टाइम तक रहता है, ठीक है, तो ये 24 आवर के लिए रहता है। कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है, 24 घंटे के लिए यहाँ पे क्या करता है, स्पर्म का वेट करता है, ठीक है। जब वो यहाँ पर वेट करता है, जब यहाँ पे स्पर्म जाकर एक एग के साथ मिलता है तो उसके बाद जो होता है वो एक जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण हो रहा है, एक जायगोट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। जो जायगोट होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। ये जो जायगोट होता है वो होता है आपका सिंगल सेल, इस प्रकार की एक रचना है, इसके अंदर आप देखेंगे ये, ठीक है। ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ये 14th डे में यहाँ पर निर्माण हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। अब ये, ठीक है, अब ये यहाँ पर मिल चुका है। अब ये यहाँ पर धीरे धीरे, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के आपको समझा रही हूं। अब ये जायगोट का निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये अब धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेगा और जो ये सिंगल सेल था अब ये मल्टीपल सेल में डिवाइड होंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल से ये 2 में, 4 में, 8 में, 16 में, धीरे 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 ये नीचे आते जाएगा, ये सेल्स में कन्वर्ट होते जाएगा और यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाएगा। किसमें, एक यूट्रस में जाकर ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। कौन से दिन में ये इम्प्लांट होता है, तो ये आपका होता है 21 डे में, ठीक है। मतलब 1 वीक इसको टाइम लग रहा है, ये यहां से निकलकर धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा है और 21 डे में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लांट हो जा रहा है, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। इम्प्लांट होने के बाद ये क्या हो रहा है, इसका नाम हो जा रहा है एम्ब्रियो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भ्रूण, ठीक। अब यहाँ पर असली में जो एक बच्चे का विकास है, जो उसका फिजिकल ग्रोथ है, जो उसका माइंड बनना है, उसका हार्ट बनना है, बॉडी स्ट्रक्चर बनना है, अब वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहां से निकलने के बाद वो यहाँ पर वो सिंगल सेल था, धीरे धीरे वो मल्टीपल सेल पे डिवाइड होने के बाद यहाँ पर आके वो एम्ब्रियो बन रहा है और ये आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जा रहा है। वहां पे एक साइड में आपके वो लग जा रहा है, यूट्रस की वॉल जो रहती है उसमें वो लग जाता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जायगोट है, जायगोट सिंगल सेल होता है, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीपल रूप में होता है, ठीक है। जायगोट तो है, वो एक सिंगल यूनिट तो है, लेकिन अंदर में वो धीरे धीरे जो सेल्स हैं उसका क्या हो रहा है, डिवाइडेशन होता जा रहा है।
जैसे एक सिंगल सेल था, फिर 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे धीरे धीरे वो 14वें दिन से एक सप्ताह लगाकर वो यहाँ पर आता है और एक एम्ब्रियो का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण रहते हैं। वो कहाँ इम्प्लांट होता है, वो यूट्रस पे जाकर इम्प्लांट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये धीरे धीरे यहाँ पर बच्चे का विकास होगा। यहाँ पर बच्चे का सबसे पहले जो बनता है वो होता है 28 दिनों में दिल। किसी भी बायो के क्वेश्चन में, किसी की बायो की एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो बच्चे का हार्ट होता है वो कितने दिन में डेवलप हो जाता है, तो वो होता है 28 दिन में, और वो धड़कना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके हाथ, उसके पैर, उसके पंजे वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो के समय खत्म होने के बाद उसके बाद वो एक क्या बन जाता है, फीटस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये पूरा 9 मंथ तक चलता रहता है, जब तक एक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती है, एक बच्चा बाहर नहीं आ जाता है, तब तक ये जो पीरियड रहता है इसे प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। इसका नाम जो है वो प्रीनेटल स्टेज है। इसकी 3 अवस्थाएं हो गई। पहला आपका जायगोट हो गया, दूसरा आपका एम्ब्रियो हो गया, तीसरा आपका फीटस हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूं। ठीक है, जो मेल स्पर्म होता है वो फीमेल के एग में जाकर मिलता है। ठीक है, उसके बाद वो निर्माण करता है एक जायगोट का। ठीक है, ये एक जायगोट का निर्माण हो रहा है। वो मैंने आपको क्या बताया, ये क्या होता है, पहले सिंगल सेल होता है। ठीक है, जब इसका निर्माण होता है तब वो कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। निर्माण होने के बाद 0 से 2 हफ्ते हो रहे हैं, 14 से 15 दिन जब ये निर्माण हो जा रहा है, उसके बाद ये क्या बनता है, एम्ब्रियो एक भ्रूण बनता है। उसके बाद ये फीटस के रूप में, गर्भाधारण के रूप में आ जाता है, और उसके बाद बच्चे का 2 से 3 महीने से लेकर जन्म तक 9 माह तक वो बच्चे के अंदर पूरे डेवलपमेंट, जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, उसका दिमाग, उसका दिल, उसके हाथ, उसकी पसलियां, उसकी उंगलियां, सब कुछ एक डेवलप हो जाता है उसके अंदर। तो इसे क्या कहा जाता है, प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज की जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो होता है 38 वीक से 40 वीक तक, या उसे 9 माह से लेके 10 दिन कहते हैं। 9 माह से 10 दिन के अंदर ही पूरा एक भ्रूण का विकास हो जाता है। उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है। ये पूरा एक स्टेज है, पूरा एक साइकिल है जो हम देख रहे हैं। मैंने आपको पूरा पिक्चर के द्वारा समझा दिया कि जो मेल स्पर्म सेल्स होते हैं वो प्यूबर्टी के बाद बनते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मेल स्पर्म कब बनते हैं, तो मेल स्पर्म सेल्स होते हैं वो प्यूबर्टी के बाद बनते हैं। कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस। ठीक है, फीमेल एग सेल्स बाय बर्थ होते हैं, वो फिक्स्ड अवस्था में होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, जो हजारों उनके अंदर जो एग्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी वो मैच्योर होते हैं। पहले वो मैच्योर अवस्था में नहीं होते हैं, उसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। अब बात आती है गर्भाधान कब और कैसे होता है, तो मासिक चक्र मतलब मेंस्ट्रुएशन या हम जिसे पीरियड कहते हैं उसके 14वें दिन में ओवल्यूशन होता है। उसके बाद ही जो एक होता है, एक गर्भाधान होता है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो कैसा है, क्या अपने आप हो रहा है, ठीक है, नहीं, ये एक प्रोसेस है। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्म अंदर जा रहा है और उसके बाद निर्माण हो रहा है। एक बात मैं आपको और समझा लूं, अगर यहाँ पर जैसे जो डेली हमारा जो पीरियड साइकिल होता है, ठीक है, अगर इसमें जो यहाँ पर वेट कर रहा है आपका एग, अगर उसको यहाँ पे जाकर स्पर्म शुक्राणु नहीं मिलता है तो क्या होता है, यहाँ पर उसने 24 घंटे वेट किया, 24 घंटे के वेट करने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आकर वो एक पीरियड के द्वारा वो नीचे हमारे पीरियड साइकिल के द्वारा एक ब्लड फॉर्म में वो निकल जाता है। ठीक है, अगर तो शुक्राणु स्पर्म जाके मिलता है तो यहाँ पर एक जायगोट बन रहा है। अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तब क्या होता है, तब जो हमारा वो होता है वो नीचे आकर एग वो ब्लड के फॉर्म में हमारे बाहर आ जाता है। ठीक है, जो ये पूरा साइकिल होता है उसे हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। ये 3 स्टेज में हो गया। पहला आपका जायगोट जिसे हम युग्मनज कहते हैं, दूसरा आपका एम्ब्रियो जिसे हम भ्रूण कहते हैं, तीसरा आपका फीटस जिसे हम गर्भाधारण कहते हैं, और उसके बाद एक क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है और वो बाहर 9 मंथ 10 डेज का ये टाइम पीरियड है, जिसे 38 से 40 हफ्ते कहते हैं, उसके बाद बाहर आ जाता है। ये पूरी कंप्लीट एक नॉलेज है आपको जो आप मेरे साथ देख रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस प्रकार मेल और फीमेल के मिलने के बाद कैसे एक जायगोट हो रहा है, उसके बाद एम्ब्रियो हो रहा है, उसके बाद फीटस बनके एक बच्चे का निर्माण हो रहा है।